अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना होगा। यह कहना था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का, जिनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुल लाबुद्दीन अब्दुल कलाम है। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी गांव रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। इनके पिता का नाम जैनुलाबुद्दीन तथा मां का नाम असीमा था। इनके पिता नाव को रामेश्वरम से धनुषकोडी तक चलाने का काम करते थे। अब्दुल कलाम कुल 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। इनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। परिवार की मदद करने के लिए कलाम ने छोटी सी उम्र में ही अखबार बेचने का काम शुरू कर दिया था। अब्दुल कलाम घंटों पढ़ाई किया करते थे और नई चीज़ों को सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। स्कूल के दिनों में वे अपने एक शिक्षक अयादुर्रे सोलोमन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उनके शिक्षक का यह मानना था कि ख्वाहिश, उम्मीद और यकीन को हमेशा अपने जीवन में रखना चाहिए। इन मूल मंत्रों से आप किसी भी मंजिल को प्राप्त कर सकते हो। इन मूल मंत्रों को अब्दुल कलाम जी ने अपने आखिरी समय तक अपने जीवन में कायम रखा। 1954 में कलाम ने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में भौतिक विज्ञान में बीएससी की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद 1955 में वह मद्रास चले गए। कलाम जी का सपना लड़ाकू पायलट बनने का था, जिसके लिए उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एयरोस्पेस इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण की, परंतु आईएएफ में केवल 8 सीटें ही थी और उन्होंने 9वां स्थान प्राप्त किया था, जिस कारण यह उसमें सफल नहीं हो पाए। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान आखिरी प्रोजेक्ट के लिए उन्हें एक फाइटर जेट विमान डिजाइन करने को कहा गया। एक दिन अध्यापक ने इंस्पेक्शन के दौरान उनके डिजाइन को देखकर उसे नापसंद कर दिया और उन्हें सिर्फ 3 दिन में नया डिजाइन बनाने को कहा और कहा, यदि तुम 3 दिन में इससे बेहतर डिजाइन नहीं बना पाए तो तुम्हें स्कॉलरशिप से हाथ धोना पड़ेगा। तब उन्होंने लगातार 3 दिन तक बिना रुके, बिना आराम किए, ना भूख देखी ना प्यास, और तय समय से पहले फाइटर जेट का मॉडल तैयार कर दिया। उसे देखकर प्रोजेक्ट इंचार्ज आश्चर्यचकित हो गए थे। 1960 में स्नातक की पढ़ाई करने के बाद अब्दुल कलाम जी डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में एक वैज्ञानिक के रूप में शामिल हो गए। उन्होंने प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ भी काम किया है। उन्होंने डीआरडीओ में छोटा होवरक्राफ्ट डिजाइन करके अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने भारतीय सेना के लिए एक छोटा सा हेलीकॉप्टर भी तैयार किया था। वह डीआरडीओ में पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे। 1969 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इसरो आ गए और वहां परियोजना निर्देशक के पद पर काम किया। इसी पद पर काम करते समय भारत का पहला उपग्रह रोहिणी पृथ्वी की कक्षा में वर्ष 1980 में स्थापित किया गया। 1980 में IGMDP यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में डीआरडीओ में लौट आए। अब्दुल कलाम जी के नेतृत्व में 1988 में पहली पृथ्वी मिसाइल और फिर 1989 में अग्नि मिसाइल जैसी मिसाइलों का सफल परीक्षण किया गया। उनके इस योगदान के कारण उन्हें भारत के मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाता है। 1992 से 1999 तक डीआरडीओ के सचिव के रूप में कार्य किया और प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे थे, और इसी अवधि में उन्होंने पोखरण परमाणु परीक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और भारत के प्रधानमंत्री जी ने भारत को एक पूर्ण विकसित परमाणु देश घोषित किया। 1998 में डॉक्टर सोमा राजू के साथ कलाम जी ने एक कम लागत वाली कोरोनरी स्टेंट विकसित की थी, जिसे बाद में कलाम राजू स्टेंट नाम दिया गया था। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के स्वास्थ्य देखभाल के लिए टैबलेट पीसीबी डिजाइन किया, जिसे कलाम राजू टैबलेट नाम दिया गया था। उन्होंने 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। वह राष्ट्रपति भवन में रहने वाले पहले अविवाहित और वैज्ञानिक थे। वह सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाले भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने थे। कलाम जी से पहले 2 राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन को भी भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है। राष्ट्रपति कार्यकाल खत्म होने पर कलाम जी IIM शिलोंग, अहमदाबाद, इंदौर, बंगलौर और अन्य कॉलेजों से गेस्ट प्रोफेसर के तौर पर जुड़ गए। अब्दुल कलाम जी को अपने जीवन काल में कई पुरस्कारों और अवार्डों से सम्मानित किया गया, जैसे 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण, 1997 में देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न, 1998 में इंदिरा गांधी अवार्ड, 1998 में रॉयल सोसाइटी यूके द्वारा किंग चार्ल्स सेकंड मेडल से सम्मानित किया गया। अब्दुल कलाम जी को विश्व भर के 40 विश्वविद्यालयों से डॉक्टरेट की उपाधि हासिल है। कलाम जी ने 4 किताबें भी लिखी हैं। माई जर्नी, इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, इग्नाइटेड माइंडसेट, अनलिशिंग द पावर विद इन इंडिया। इन किताबों का कई भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। 27 जुलाई 2015 को 84 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। उस दिन भी वह IIM शिलोंग में स्पीच दे रहे थे। उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव रामेश्वरम के पास हुआ। उनके अंतिम संस्कार के समय में लगभग 3.5 लाख लोग शामिल थे। अब्दुल कलाम जी हमेशा देश को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने की बात किया करते थे। वह चाहते थे कि 2020 तक भारत एक विकसित देश और नॉलेज सुपर पावर बन जाए।
कलाम जी हमेशा से युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कई तरह के प्रयास करते रहे। अब्दुल कलाम जी का उद्देश्य यह था कि भारत से भ्रष्टाचार को हटा दे। देश के युवाओं ने उनकी लोकप्रियता को देखकर उन्हें MTV यूथ आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया था। कलाम जी श्रीमद् भागवत गीता और कुरान दोनों का अध्ययन करते थे। उनका सपना भारत को एक विकसित देश बनाने का था। डॉक्टर कलाम एक प्रख्यात वैज्ञानिक, प्रशासक, शिक्षक और लेखक के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे और देश की वर्तमान और आने वाली पीढ़ियाँ उनके व्यक्तित्व और महान कार्यों से प्रेरणा लेती रहेगी।